तैयार रहिए। स्टार्ट। देश में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन और बुवाई क्षेत्रफल राजस्थान में है। स्टॉप। हरित क्रांति से पहले चूल्हे पर बाजरे की रोटी ही पकाई जाती थी। स्टॉप। सूख जाने पर यह बच्चों का बिस्कुट भी कहलाता था। स्टॉप। वर्ष 1966-67 में देश में गेहूं के क्षेत्र में आई हरित क्रांति ने बाजरे को गरीबों का धान बना दिया और यह गांवों तक ही सीमित रह गया। स्टॉप। 21वीं सदी की शुरुआत में बदली जीवन शैली से पैदा हुए रोगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बाजरे की बादशाहत एक बार फिर से कायम कर दी है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर मना रहा है। स्टॉप। मोटा अनाज प्रोटीन व फाइबर अधिक होने, आवश्यक अमीनो अम्ल युक्त और ग्लूटेन रहित होने से बाजरा उत्पादों का सब जगह प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टॉप। पैरा। एक सप्ताह पहले 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाड़मेर में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया जो बाजरे की नई किस्मों पर शोध करेगा ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो सके। स्टॉप। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा ही भोजन हुआ करता था। स्टॉप। जोधपुर में मरुस्थलीय क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने मारवाड़ की बाजरी को नई पहचान दी है। स्टॉप। हाल ही में उसने बाजरे के अनेक उत्पाद तैयार किए हैं। स्टॉप। पिछले सप्ताह ही कुपोषित बच्चों के लिए बाजरे का दलिया बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। स्टॉप। काजरी की ओर से तैयार किए गए बाजरा उत्पादों से न केवल शहरों में बाजरे की मांग बढ़ी है अपितु स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। स्टॉप। पैरा। काजरी ने बाजरे के बिस्कुट, लड्डू, चॉकलेट, खाखरे, दलिया, आइसक्रीम आदि उत्पाद तैयार किए हैं। स्टॉप। बीकानेर की भुजिया की तर्ज पर बाजरे की भुजिया और 5-7 फ्लेवर में खाखरा, आइसक्रीम व दलिया उत्पाद तैयार किए गए हैं ताकि सभी आयु वर्ग के लोग बाजरा उत्पाद अपना सकें। स्टॉप। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। स्टॉप। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भी राष्ट्र प्रमुखों को बाजरे के व्यंजन परोसे गए थे जैसे गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति, दूध के लिए श्वेत क्रांति, तिलहन के लिए पीली क्रांति, अंडों के लिए सिल्वर क्रांति, मछली के लिए नीली क्रांति हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश आने वाले वर्षों में बाजरे के क्षेत्र में ग्रे क्रांति को साकार होते हुए देखेगा। स्टॉप। पैरा। प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही तापमान का पारा उतार पर है। इसके उलट सियासी पारा चढ़ने लगा है। आसमान में बादलों की जगह चुनावी रथ विमान की गड़गड़ाहट तेज हुई है
प्रदेश के चुनाव में दो परंपरागत प्रतिद्वंद्वियों के बीच शह मात का खेल तेज हुआ है। फिर भी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर भाजपा ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने भी मालवा क्षेत्र के शाहजहाँपुर में राहुल गांधी की रैली कराकर मैदानी जंग में हिसाब बराबर कर लिया। स्टॉप। भाजपा ने इस बार प्रचार का तरीका बदला है। स्टॉप। राज्य नेतृत्व की बजाय चुनाव को ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री के दिल में मध्य प्रदेश जैसे नारे का सहारा लिया है। इसकी वानगी 10 साल में और उनके 35 प्रदेश दौरों से मिलती भी है। औसतन हर तीसरे चौथे दिन मध्य प्रदेश में पीएम की रैली हो रही है। स्टॉप। प्रदेश की सत्ता के दो बड़े दावेदारों में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। स्टॉप। उम्र को लेकर कमलनाथ को घेरने वाले बाहर हैं तो भीतर भी। स्टॉप। भाजपा इसे याद दिलाते हुए तंज करती रहती है। स्टॉप। सतर्क कमलनाथ बड़े नेताओं की रैली हो या खुद की सभा कहना नहीं भूलते कि अभी तो मैं जवान हूँ। स्टॉप। इस बीच उन्हें बड़ी राहत राहुल गांधी की शाहजहाँपुर की रैली से मिली है। स्टॉप। चेहरे के अंतर विरोध को दूर करते हुए राहुल ने कहा कि सरकार आई तो कमलनाथ अधूरे काम पूरे करेंगे, अनुभवी हैं और वह काम करना जानते हैं। स्टॉप। वहीं मामा भांजे और भाई बहन के संबोधन से लोगों से जुड़ते रहे शिवराज के दो बयानों ने सभी को चौंका दिया। स्टॉप। एक सभा में उन्होंने कहा, जब नहीं रहूँगा तो बहुत याद आऊँगा, तो दूसरी सभा में चुनाव लड़ने को लेकर जनता की राय मांगी। स्टॉप।